सब्सक्राइब टू डेफिनेशन, दिस इज द बेस्ट चैनल। सबसे फ्रीक्वेंटली सुनने के बारे में इसी को मिलेगा कि डबल डायमंड प्रोसेस है। आई थिंक डिजाइनिंग समथिंग फॉर अ यूजर हु एक्सपीरियंसेस। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि मेरा यूजर ये है? तो योर जॉब एज अ डिजाइनर और अ डिजाइन रिसर्चर, लाइक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस शुड बी कि आप, मुझे बेचना ही बेचना है, पेन ही बेचना है, इसमें कमीशन ज्यादा है, मैं पेन ही बेचूंगा। यहाँ पे हम इस बात पर डिबेट नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, या तो यही हुआ ना, डिजाइन थिंकिंग का फेलियर हुआ ना कि डिजाइन थिंकिंग का सबसे कॉमन पावरफुल यूजफुल फ्रेमवर्क, आई थिंक ये सबसे फ्रीक्वेंटली सुनने के बारे में इसी को मिलेगा कि डबल डायमंड प्रोसेस है। आई थिंक डबल डायमंड इज बेसिकली दो डायमंड ऐसे बने हुए हैं, तो रोम्बस शेप्स हैं एक के बाद एक। ये एक ग्राफ की तरह इसको ऑब्जर्व करना है। बेसिकली इट्स लाइक एक डाइवर्जेंट स्टेज है, फिर एक कन्वर्जेंट स्टेज है, फिर एक और डाइवर्जेंट स्टेज है, फिर एक कन्वर्जेंट स्टेज है। पहला डाइवर्जेंट स्टेज है डिस्कवर, मतलब कि इसमें हमको डिस्कवर करना है यूजर के बारे में। यहाँ पे आपको एम्पैथी दिखानी है, आपको ऑब्जर्व करना है कि यूजर को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नीड्स वांट्स क्या है यूजर्स की, और ये ऑब्जर्व करना होगा आपको अलग अलग तरीकों से। तो ये डाइवर्जेंट स्टेज है, विच मीन्स कि आपको यू हैव टू गो वाइड, यू हैव टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, देखने और समझने के लिए कि क्या हो सकता है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट होती है उसको हमें कन्वर्ज करके यूज करना है प्रॉब्लम डिफाइन करने में। प्रॉब्लम जब डिफाइन हो जाएगी तो इसको हमें देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट? तो अब होगा डेवलप, मतलब कि यहाँ पे आपको आइडिया, अपना आइडिएशन फेज है ये, और ये अगेन एक डाइवर्जेंट स्टेज है, विच मीन्स कि आपको फ्रीली आइडियाज के बारे में सोचना है। आप स्केच करने बैठ जाओ कि ऐसा हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मे बी देयर इज अ काइंड ऑफ यूजर जिसको नॉर्मल कुर्सी में बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो यू हैव टू ऑब्जर्व क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस किस तरीके से हो रही है। ये सारे फैक्टर्स को लेके आपको डिफाइन करना है कि डिजाइनिंग something like a chair probably for a user who experiences this kind of discomfort in this kind of chair। तो ये आपने डिफाइन कर दिया। नाउ यू विद दैट इन माइंड कि क्या डिस्कम्फर्ट था, किस और एग्जिस्टिंग चेयर कैसी है, और आपको क्या डिजाइन करना है, कोई बैठने की सरफेस बनानी है। तो नाउ यू हैव टू कीप जनरेटिंग अ वास्ट नंबर ऑफ आइडियाज। आपको बहुत सारे आइडियाज बनाते जाने विदाउट एनी लिमिटेशन, रोकना नहीं है अपने आप को। और उसके बाद फिर ये अगेन एक कन्वर्जेंट स्टेज आती है, जहाँ पे यू हैव टू देन ब्रिंग इन योर रैशनल माइंड। यू हैव टू नाउ बी लाइक, मैंने 500 आइडिया बना दिए हैं, मैंने 50 आइडिया बना दिए हैं, बट इनमें से कौन से रियलिस्टिकली पॉसिबल है अगर मुझे लकड़ी यूज करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अच्छा, मैंने एक आइडिया बना दिया इसमें टाइटेनियम का यूज हो रहा है, मे बी नहीं है मेरे पास एक्सेस टाइटेनियम का, तो अगर मेरे को लकड़ी बनाना है तो कैसे कर सकता हूँ, लकड़ी वाले आइडियाज क्या हैं, तो इनको मैं प्रोटोटाइप करूंगा। यू हैव टू नाउ स्टार्ट वरिंग अबाउट डिलीवरिंग दिस आइडिया, विच इज दैट फाइनल स्टेज कि मैं इसको प्रोटोटाइप करके टेस्ट करता हूँ। मतलब मैं यूजर के पास लेके जाता हूँ, उसने इनिशियली मुझे प्रॉब्लम्स तो दिखाई थी और बताई थी, या मैंने ऑब्जर्व की थी, और मैं अपना आइडिया, मैंने एक दो अपने आइडिया शॉर्टलिस्ट किए, जो मैंने 50 बनाए थे उसमें से, उनको मैंने डेवलप करके मैंने समथिंग लाइक अ न्यू वर्जन ऑफ अ चेयर बनाया, जिससे जो प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहा था यूजर, अब वो नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो मैंने उनको दिया, एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व अगेन, इट्स अ लूप। यू हैव टू ऑब्जर्व अगेन कि डिड योर आइडिया वर्क, यू हैव टू टेस्ट दैट आइडिया, यू हैव टू सी कि ये काम करा, यू हैव टू गेट फीडबैक कि ये काम करा भी या करा तो किस सेंस में करा, किस में नहीं करा, क्या कुछ चीजें इंप्रूव हो गई, कुछ चीजें खराब हो गई, वर्स हो गई। और फिर यही होता है रिलीज साइकिल। ये आइटरेटिव प्रोसेस है, विच मीन्स यू हैव टू कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन बेस्ड ऑन व्हाटएवर फीडबैक यू कीप गेटिंग अगेन एंड अगेन। तो ये है, लाइक यू हैव टू डिस्कवर, यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू डेवलप और आइडिएट, एंड देन यू हैव टू डिलीवर एंड गेट फीडबैक और टेस्ट द आइडिया। तो ये है डबल डायमंड प्रोसेस, which is a part of our design thinking. This is a way to use design thinking to develop a product। मतलब synonymously यूज कर सकते हैं डिजाइन थिंकिंग और डबल डायमंड प्रोसेस को, एक तराजू पे रख सकते हैं। डिजाइन थिंकिंग इन जनरल एज अ फिलोसफी इज अबाउट बीइंग यूजर सेंट्रिक, राइट? मेरे को यूजर के बारे में सोचना है, आई नीड टू डू दिस, बट एज अ प्रोसेस में क्या प्रोसेस फॉलो करूंगा, राइट? आई वांट टू बी यूजर सेंट्रिक। तो देयर आर अदर मैकेनिज्म्स यू कैन यूज। मतलब ये तरीका है वहां तक पहुंचने का। वो जो एक फिलॉसफी है, उस पॉलिसी को अचीव करने का एक तरीका है डबल डायमंड प्रोसेस। ऐसे आई थिंक दैट इज अ बेटर वे टू से इट। आई थिंक ये सही है कि एंड द डबल डायमंड प्रोसेस इज एक तरीका जिसको आप लेके एक प्रोडक्ट एक्चुअली डेवलप कर सकते हो।
It is a way to develop product using probably design thinking in mind. एक चीज मेरा इसमें And क्वेश्चन है, जैसे हमें यूजर सेंट्रिक होना है, एम्पथाइज करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि मेरा यूजर ये है? मैं कुछ चीज बना रहा हूँ, तो उसका क्या तरीका है कि मैं अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करूं कि अगर मैं एक पेन भी बना रहा हूँ और उस पेन की ऑडियंस कौन होनी चाहिए, या मैं एक रबर बना रहा हूँ उस पेन की ऑडियंस कौन होनी चाहिए, उसका पता कैसे करूं? क्योंकि जब पता करूंगा तभी उसके साथ एम्पथाइज कर पाऊंगा। तो वो क्या हो सकता है? तो ये प्रॉब्लम मेरे को मतलब रिवर्स्ड लग रही है। मतलब यूजुअली आई वुड नॉट अप्रोच दिस प्रोजेक्ट लाइक मेरे को पेन बनाना है और उसका सही यूजर क्या होगा। आई थिंक इसका अप्रोच रिवर्स होना चाहिए कि मुझे ऑब्जर्व करना है कि यूजर अपने आइडियाज को या जो भी चाहता है, जो कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको किसी एक कागज टाइप की सरफेस पे ट्रांसफर कैसे कर पा रहा है। उसका एक आंसर हो सकता है कि पेन एक तरीका है, एक और आंसर हो सकता है टाइपराइटर, एक आंसर हो सकता है कंप्यूटर पे टाइप करना, प्रिंट करना, एक आंसर हो सकता है पेंसिल, एक आंसर हो सकता है प्रॉब्ली चौक या चारकोल टाइप की चीज। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसका अप्रोच अगर हम ऐसे करेंगे कि मैंने डिसाइड कर लिया कि पेन ही बनेगा भाई, और अब मेरे को ढूंढना है कि इसका मैंने जो पेन सोच लिया है वो अब उसका सही यूजर कौन है। आई थिंक दैट्स द रिवर्स। इसमें एक है, जैसे इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी जो रबर बनाती है, इरेजर बनाती है, अब वो जिन लोगों को हायर किया, उसने एक डिजाइनर को हायर किया है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में है, उसको रबर बनानी है। अब उसको रबर का एक अच्छा वर्जन बनाना है, बेटर वर्जन बनाना है, फैंसी वर्जन बनाना है, तो प्रोडक्ट उसके पास है, लेकिन उस फैंसी रबर के लिए ऑडियंस उसको पता नहीं कि किसको रीच करे, तो वहां पर कैसे होगा? ठीक है, तो मैं इसका एक और दूसरे तरीके से आंसर देता हूँ। लेट अस अज्यूम एक कंपनी है जो स्पेसिफिकली सिर्फ इरेजर्स बनाती है, और दैट मीन्स कि वो इट्स इन द बिजनेस ऑफ इरेजिंग थिंग्स, राइट? मतलब कि ट्रेडिशनली पेंसिल से जो गलत लिख दिया उसको इरेज करने के बिजनेस में है वो, यही उसका सोल बिजनेस है अभी तक। ठीक है, दे हैव हायर्ड यू एज अ डिजाइनर कि भाई हमें कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, हमें मार्केट लूज कर रहे हैं, हमें कैप्चर करनी है, व्हाटएवर। तो योर जॉब एज अ डिजाइनर और अ डिजाइन रिसर्चर, लाइक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस शुड बी कि आप ऑब्जर्व करो पहले यूजर को, क्या वो इरेज कर भी रहा है, क्या वो नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका बिजनेस क्यों लूज हो रहा है, कि क्या दूसरे कंपनी कोई और चीज दे रही है जो इरेजर के नाम पे हो, या कोई नए तरह का पेन आ चुका है जिसपे अगर हम हाथ से करें तो हाथ ही से मिट जाए, इरेजर की जरूरत ही ना पड़े। तो ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहाँ पे, वेयर इज योर यूजर फेसिंग अ वांट और अ नीड, और वेयर आर दे फेसिंग अ चैलेंज। अगर ऐसी कोई चीज ही नहीं है, मतलब बहुत सारी एस्पिरेशन हो सकता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सब कुछ ठीक है भाई, बढ़िया इरेजर है, हाईएस्ट क्वालिटी इरेजर है, एक डिजाइनर को हायर किया, वो कह रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, मतलब बढ़िया, एकदम बढ़िया बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक डिजाइनर गया, उसने क्लास 8 या क्लास 4 के स्टूडेंट से बात करी, और किसी को एक्चुअली समटाइम्स यूजर्स कैन नॉट आर्टिकुलेट व्हाट दे रियली वांट। तो क्लास 4 में सबके पास व्हाइट कलर का इरेजर है, और देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। दे हैव ऑब्जर्व्ड कि बच्चों को उनके पेंसिल बॉक्स कलरफुल है, उनके पेंसिल्स कलरफुल है, उनके बैग्स कलरफुल है, लेकिन सबके इरेजर्स व्हाइट है। तो यूजर्स मे नॉट नो कि उनको कलरफुल इरेजर चाहिए, फॉर एग्जांपल दे माइट नॉट येट नो दैट, बट दैट इज एन ऑब्जर्वेशन कि बच्चे जो है, लेट्स से कोई डिजाइनर जाता है और ऑब्जर्व कर रहा है कि जिस बच्चे के पास सबसे ज्यादा कलरफुल बैग हो रहा है ना, उसके सबसे ज्यादा दोस्त बन रहे हैं, उनके सब लोग बातें कर रहे हैं उससे, एंड बाकी बच्चे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, या कलरफुल पेंसिल है किसी के पास। तो दैट इज एन ऑब्जर्वेशन दैट द यूजर इज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट, बट डिजाइनर ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपने कंपनी में जाके बोल सकता है कि हमें ना कलरफुल इरेजर निकालना चाहिए, एंड सडनली दैट माइट बिकम अ हिट कि वाह, हमें क्लास 4 के बच्चे अचानक से हमारे इरेजर्स खरीदना चाहते हैं जस्ट बिकॉज वी एडेड कलर। क्योंकि एक ऐसी लेटेंट नीड थी कि हमें फंकी कलर चाहिए था या फंकी शेप चाहिए थी, पता नहीं था, कोई यूजर बोल नहीं रहा था, क्योंकि इरेजर अपना काम कर रहा है, वो मिटा रहा है, वो जो पेंसिल से लिखा है वो इरेज कर रहा है, बट देयर आर अदर ऑब्जर्वेशंस टू बी मेड। और क्या चल रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगेन यूजर की नीड क्या है, उसका वांट क्या है, कहाँ पे गैप आ रहा है, या कहाँ पे पोटेंशियल गैप है जो यूजर को पता भी नहीं है। तो ये सारे सिनेरियो, आई थिंक दैट्स व्हाट ऑब्जर्वेशन इज द थिंग, यू हैव टू टॉक टू देम। बट क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर लोकल इंडस्ट्री भी अगर देखे, पेन अच्छे ब्रांड्स के भी आते हैं और 2 रुपए वाले पेन भी आते हैं, तो क्या 2 रुपए वाले जो पेन आते हैं, क्या उन्होंने कभी प्रॉब्लम सोची होगी कि मेरे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उसका सॉल्यूशन देना है? या उसने एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा होगा क्योंकि पेन की डिमांड मार्केट में ज्यादा है इसलिए मुझे पेन बेचने हैं? या उसने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली होगी कि मुझे सस्ते पेन बेचने हैं, कि मार्केट में 10 रुपए का पेन है, मुझे सस्ते पेन बेचने हैं, तो वहां पे उसने कैसे आइडेंटिफाई किया होगी? बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं, इतने रूट कॉज पे नहीं जाते, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे जाते हैं, मुझे बेचना ही बेचना है, पेन ही बेचना है, इसमें कमीशन ज्यादा है, मैं पेन ही बेचूंगा। तो मतलब ये डिजाइन थिंकिंग के हिसाब से सही नहीं है, मतलब तुम ये कह रहे हो? ये डिजाइन थिंकिंग के हिसाब से ये सही अप्रोच नहीं है। सी, पेन एक ऐसी सिंपलिस्टिक चीज है कि ऑलरेडी वेल नोन फैक्ट है कि इसकी एक नीड है, स्कूल्स में चाहिए, ऑफिस में चाहिए,
इसमें जरूरी नहीं है डिजाइन थिंकिंग इंटरवेंशन टू इनोवेट अ प्रोडक्ट। मे बी जो पेन बना रहा है उसने भी ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि अगर पेन 5 रुपए के मिलते हैं तो 2 रुपए की भी नीड है या वो मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो जिसने 2 रुपए का बनाया वो सक्सेसफुल हो गया उसमें। तो इट्स नॉट लाइक डिजाइन थिंकिंग से मैंने एक नया प्रोडक्ट डिजाइन किया, बट मैंने किसी जिसने भी ये ऑब्जर्व किया होगा उसने ऑब्जर्व करके प्राइस पॉइंट तो डिसाइड किया एटलीस्ट। डिजाइन थिंकिंग एज अ मेथोडोलॉजी आपको लगानी है प्रोडक्ट इनोवेशन में। यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं हो रही, यहाँ पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड नीड है कि हर इंसान कपड़े पहन रहा है तो कपड़े चाहिए, तो कपड़े बना दो, ओके नो प्रॉब्लम। इनोवेट करना नहीं भी करोगे ना आपका प्रोडक्ट चल जाएगा, क्योंकि इसकी नीड है। खाना खाना है, ओके, हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते जाओ, ओके, इनोवेट नहीं करना, चलते जाए, प्रोडक्ट चल जाएगा। यहाँ पे हम इस बात पर डिबेट नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। या आई थिंक बेस लाइन पॉइंट इज, अगर हम प्रोडक्ट इनोवेशन सीख कर रहे हैं बिना डिजाइन थिंकिंग के, वी आर लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, वी आर लाइकली टू हैव बायसेस। मेरा हो सकता है मन करे कि जो कैमरा है वो भाई ऐसा होना चाहिए, मतलब कि वो गोल होना चाहिए, उसमें कोई भी स्क्वायर सरफेस नहीं होनी चाहिए, मेरा मन करता है। लेकिन आज की डेट पे यूट्यूब पे जो व्लॉग शूट कर रहे हैं उनको नहीं चाहिए ऐसा, उनको चाहिए कि मैं किसी सरफेस पे रख दूं। तो मेरे मन में क्यों आया कि गोल होना चाहिए, क्यों मेरे को स्फेरिकल कैमरा चाहिए। तो मैंने बोला कि मैं तो निकाल रहा हूँ स्फेरिकल, तो कोई लेगा नहीं उसको, क्योंकि मेरे पास कोई थॉट प्रोसेस नहीं है उसको बैक करने के लिए। यूजर से जब अगर मैं बात करता तो मुझे पता चलता कि नहीं, यूट्यूब पे ब्लॉग करने वाले कैमरा तो उनको ऐसे चाहिए जो वो रख सकें, एक सरफेस पे रख सकें, हाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यही हुआ ना, डिजाइन थिंकिंग का फेलियर हुआ ना, कि मैंने सोचा ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने यूजर को सेंटर पे नहीं रखा, मैंने कोई हाइपोथेसिस अपने मन में लगाया और कर दिया उसको। तो ये तो हिडन मिस है, और ये वेल एस्टैब्लिश्ड चीज नहीं है। वेल एस्टैब्लिश्ड चीज, पेन एक बहुत अगेन सिंपल प्रोडक्ट है जिसकी एक वेल एस्टैब्लिश्ड डिमांड है, सबको पता है, मतलब इट इज नो लॉन्गर अ सीक्रेट। इसमें इनोवेशन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि पेन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इनोवेशन यहाँ ये जरूर हो सकता है कि मेरे हाथ में दर्द होता है तो क्या मल्टीपल वॉइस इनपुट्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, मतलब मैं वॉइस इनपुट कर सकता हूँ, हो सकता है मैं बोल दूं। लेकिन क्या स्कूल का बच्चा कर सकता है? क्या स्कूल का बच्चा अपना एग्जाम लिख सकता है ऐसे बोल के? क्या उसका स्कूल का एग्जाम का सिस्टम बना हुआ है ये सपोर्ट करता है कि उसकी आवाज सुन ले और कागज पे लिख दे? नहीं। तो इसका मतलब है ये आइडिया डिस्कार्ड हो गया इस सिनेरियो में। अब मुझे उस बच्चे के लिए जो जिसको पेपर पे ही लिखना है अपने हाथ से, उसके लिए कोई सोल्यूशन बनाना पड़ेगा ताकि उसके हाथ में दर्द ना हो। तो ये दूसरा तरह का इनोवेशन निकल के आएगा। इसलिए प्रोडक्ट, मेरे को प्रॉब्लम डिफाइन करनी होगी अपनी। एक चीज बताओ, डिजाइनर का अगर मुझे जज करना है कि ये डिजाइनर अच्छा है या बुरा है, मतलब प्योरली इसके बेसिस पे कर सकता हूँ मैं? इन मेनी वेज यस, क्योंकि अगेन टूल सेट, लेट्स से कि टूल सेट में जीरो है कोई बंदा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है, लेकिन टूल सेट में एक बंदा 50 पे है, 100 पे नहीं, 50 पे है, लेकिन यूजर सेंट्रिसिटी बहुत स्ट्रांग है। दे आर एबल टू ऑब्जर्व, दे आर एबल टू कन्वर्ट दोज ऑब्जर्वेशंस इनटू आइडियाज, टेक दोज आइडियाज आगे। मे बी टूल सेट नहीं है ना, मतलब फिग्मा नहीं यूज करना आ रहा, कोई बात नहीं, पेपर पे आइडिया ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। ओवर टाइम द कंपनी कैन प्रोवाइड रिसोर्सेज कि उसको सिखाया जाए फिग्मा यूज करना या कोई भी टूल यूज करना। बट यूजर सेंट्रिसिटी अगर एब्सेंट है तो वो सिखाना ज्यादा लंबा प्रोसेस है। आई डोंट थिंक कंपनीज में इतना पेशेंस होगा कि वो बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि हम आपको 2 साल तक अब सिखाते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई डिजाइन मैनेजर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रांग नहीं है, तो हाँ, ये एक स्ट्रांग ग्राउंड है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूँ तो अगर आज की डेट में कोई जो मान लो यूट्यूब पे देख रहा है, कोई छोटा बच्चा देख रहा है फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में ही है फॉर एग्जांपल, तो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि ऑब्जर्व करो कि मेरे आसपास कहाँ पे तकलीफ है, किस किस प्रकार की तकलीफ है वो। क्या मेरे पेन में पकड़ने की तकलीफ है मुझे, या कोई और तकलीफ है, वो क्यों है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। चलो आइडिया बनाते हैं, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या मैं उसको एक इम्प्लीमेंट करके एक्चुअली इंप्रूव कर पाता हूँ सिचुएशन को। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जैसे इंडिया में जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाली चीजें बनती हैं, ये यूजुअली ऐसी होती हैं। कोई ऑब्जर्व करता है कि यार ये रिक्वायरमेंट ये होता ना, अगर इस मतलब मैं ये 3 व्हीलर वाला उसमें अगर मैं मोटर लगा देना स्कूटर की तो बढ़िया हो जाता। तो किसी ने सोचा कि ऐसा होता तो मेरे पैर दुखते हैं या ये होता है या मैं ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं चल पाता। प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, पर उसने सोचा कि क्या कर सकता हूँ मैं, उसने कुछ आइडिया सोच के लगाया कि ऐसा कर सकता हूँ, फिर उसने टेस्ट किया, उसने बोला कि भाई चल रहा है आइडिया, ओके ग्रेट, इट्स अ सक्सेस। भाई बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। मुझे लगता है कि जो भी कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है वो बच्चों के लिए, 10वीं 12वीं 6ठी 5वीं सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। और जो भी अपना करियर डिजाइन में स्टार्ट करने की सोच रहा है या अभी भी उसका मन है कि मैं देखता हूँ अपने आप को डिजाइनर, कोई छोटा सा भी इंटरेस्ट है, तो उसके लिए बहुत ही रेलेवेंट रही होगी ये कॉन्वर्सेशन। और हो सकता है उनको ये मदद करे आगे जाके, जब भी वो कोई एग्जाम दे डिजाइन का या कहीं भी कोई कोर्स करे, तो उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद होने वाली है मेरे हिसाब से। और हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बोलो सब भाई, लोग सब्सक्राइब टू डेफिनेशन, दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर डिजाइन। सब्सक्राइब टू डेफिनेशन, दिस इज द बेस्ट चैनल।
थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई, ओके। चलो भाई, ओके भाई, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय।